ऐतिहासिक कस्बे संभल में लगातार सर्वे और खुदाई का काम चल रहा है। नवंबर में हिंसा के बाद से अब तक सर्वे को लेकर यह कस्बा चर्चा में रहा है। 19 से ज्यादा कुओं का सर्वेक्षण हो चुका है। संभल के पास में एक ऐतिहासिक बावड़ी की खुदाई हो रही है। इस बीच में संभल की जामा मस्जिद के बाहर एक पुलिस चौकी बनाए जा रहे हैं और बाकायदा पूजा पाठ और विधि विधान के साथ पूजा पाठ के बाद उसकी ये नींव रखी गई। सुरक्षा कर्मी भी बड़ी संख्या में वहां दिखाई दिए। बावड़ी का सच क्या है वो भी धीरे धीरे सामने आ रहा है और 8वें दिन भी उसको लेकर खुदाई का काम जारी है और धीरे धीरे और गहराई तक ये खुदाई चलती चली जा रही है। वहीं मंदिरों का, कुओं का जो सर्वेक्षण का कार्य शुरू हुआ वो जारी है और इतिहास क्या है इनका वो जानने का प्रयास है। तो संभल में आज एक पुलिस चौकी का निर्माण शुरू हुआ है और वो भी पूरे विधि विधान के साथ। पंडित जी आए, उन्होंने पूजा अर्चना की और पुलिस वाले जजमान वहां पर बने। भूमि पूजन के बाद मस्जिद के ठीक सामने पुलिस चौकी का निर्माण शुरू हो गया। लोगों ने कहा कि यह जमीन हमारी है, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में यह जमीन लोगों की नहीं निकली। संभल के जिस शाही जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर कुछ रोज पहले बवाल मच गया था और 5 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी, उसके बाहर आज एक बार फिर बड़ी हलचल है। रैपिड एक्शन फोर्स के दर्जनों जवान तैनात हैं। यूपी पुलिस की भी भारी तैनाती की गई। वजह है एक पुलिस चौकी का निर्माण। जी हां, संभल की शाही जामा मस्जिद के ठीक बाहर कुछ कदम की दूरी पर एक बड़ी पुलिस चौकी का आज निर्माण शुरू हो गया। पुलिस की भारी तैनाती के बीच शांति के साथ पुलिस चौकी के लिए भूमि पूजन किया गया। खुद पुलिस के अफसर भूमि पूजन में बतौर यजमान मौजूद थे। पहले नींव खोदी गई और फिर पंडित ने पूजा करवाई। पुलिस के अफसरों ने ही सारा पूजा पाठ किया। पंडित का कहना है कि हर शुभ काम की शुरुआत में पूजा पाठ होना चाहिए। ये तो प्रशासनिक निर्णय है कि यहाँ पर किस चीज की आवश्यकता है। मैं तो पूजन का और शास्त्रोक्त सनातन पद्धति का विधान करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। बाकी जैसा प्रशासन का। पूरे 300 वर्ग मीटर के इलाके में ये पुलिस चौकी बन रही है। संभल की शाही जामा मस्जिद से महज चंद कदम की दूरी पर पुलिस चौकी का इस वक्त जो है वो नींव रखी जा रही है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से पूजा पाठ यहाँ पर फिलहाल जो है वो की जा रही है। कल से यहाँ पर नींव खोदने का काम जो है वो किया गया था। एडिशनल एसपी जो है वो यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर एक के बाद एक नींव जो है वो उसके पत्थर जो है वो रखे जा रहे हैं। लंबे वक्त बाद यहाँ पर एक पुलिस चौकी का निर्माण जो है वो किया गया है। 24 नवंबर को जो यहाँ पर हिंसा हुई उसके बाद को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर बड़ा सुरक्षा की व्यवस्था जो है वो की गई है। यहाँ पर आप चारों ओर देख सकते हैं कि 300 वर्ग मीटर का पूरा ये हिस्सा है जहाँ पर अब ये पुलिस चौकी का निर्माण जो है वो किया जाएगा। इससे पहले कल यहाँ काफी गहमा गहमी थी जब पुलिस चौकी के लिए नींव की खुदाई का काम शुरू किया गया था। काफी तादाद में लोग मौके पर जमा हुए थे। कई लोगों ने दस्तावेज दिखाकर जमीन की दावेदारी भी की थी। लोग पुलिस के अफसरों को अपनी जमीन के कागज दिखाते नजर आए, लेकिन पुलिस ने रेवेन्यू महकमे के रिकॉर्ड का हवाला देकर उनको रोक दिया। कल नींव की खुदाई का काम शुरू हुआ और आज तेजी के साथ काम आगे बढ़ गया। पुलिस चौकी का नाम सत्यव्रत रखा गया है क्योंकि सतयुग में संभल का नाम सत्यव्रत था। संभल में एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई और एएसपी श्रीचंद्र ने चौकी बनाने का फैसला किया। मैदान में खुदाई का काम शुरू होते ही जामा मस्जिद के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई। एएसपी श्रीचंद्र के मुताबिक जामा मस्जिद के सामने संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस चौकी बनाई जा रही है। संभल नगरीय क्षेत्र में स्थित जामा मस्जिद के निकट इसकी संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुए एक पुलिस चौकी की आवश्यकता थी। आसपास के लोगों द्वारा भी यह काफ़ी समय से डिमांड की गई थी जिससे कि वह सुरक्षित रहें और सुरक्षित महसूस कर सकें। उनकी अपेक्षा अनुरूप यह कार्य कराया जा रहा है। साथ ही काफ़ी फोर्स यहाँ थी उनको रहने और आराम से लगातार कार्य करने के लिए चौकी की आवश्यकता को देखते हुए यह चौकी का निर्माण कराया जा रहा है। पुलिस चौकी के बन जाने से संभल के इस इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस को खासी मदद मिलेगी। संभल से अभिनव माथुर के साथ सुशांत मेहरा, आज तक। तो संभल में खुदाई भी चल रही है, सर्वेक्षण भी चल रहा है और अब नया निर्माण कार्य भी शुरू हो गया है। हमारे संवाददाता सुशांत मेहरा इस समय संभल में मौजूद है और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सुशांत, ये तीनों चीजें एक ही जगह पर एक साथ चल रही हैं, लेकिन जो नई पुलिस चौकी बनाई जा रही है उस पर सियासत भी शुरू हो गई है और उसका नाम सत्यव्रत ही क्यों रखा गया, जरा इसके बारे में भी बताएं।
देखिए राजीव, सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं। ये जामा मस्जिद से महज चंद कदम की दूरी पर है। मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे कि जामा मस्जिद और उससे महज 4 कदम की दूरी पर ये पूरी पुलिस चौकी का निर्माण जो है वो बहुत तेजी के साथ किया जा रहा है। कल जो है वो नींव खोदी गई और आज जो है वो दीवारें जो है वो खड़ी कर दी गई हैं। लगातार आप देख सकते हैं कि मजदूर, पुलिस और अर्धसैनिक बल की पूरी मौजूदगी में यहाँ पर जो है पूरी तैयारी की जा रही है कि जल्द से जल्द यहाँ पे चौकी का निर्माण किया जा सके। मैं आपको बता दूं कि सत्यव्रत इसलिए नाम रखा गया है इस चौकी का क्योंकि सतयुग में संभल का नाम जो है वो सत्यव्रत के नाम से जाना जाता है और इसीलिए इस चौकी का नाम भी जो है सत्यव्रत जो है वो रखा गया है। दरअसल यहाँ पर पुलिस चौकी बनाने के लिए पुलिस के आलाधिकारियों का मानना है कि लगातार यहाँ के जो लोग हैं उनकी तरफ से ये कहा गया था कि सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर पुलिस चौकी होनी चाहिए और 24 नवंबर के बाद से यहाँ पर जो हिंसा होती है उसके बाद से लगातार यहाँ पर अर्धसैनिक बल, उत्तर प्रदेश पुलिस और उसके साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवान यहाँ पर तैनात रहते थे। उनके यहाँ पर बैठने की व्यवस्था भी हो सके। शुरुआत से ही काफी लंबे वक्त से यहाँ पर अगर कहा जाए फोर्सेस तैनात रहती है, लेकिन 24 नवंबर के बाद से ही यहाँ पर लगातार काफी बड़ी संख्या में फोर्स जो है वो लगातार यहाँ पर तैनात है और इसी को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे चौकी का निर्माण किया जा रहा है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा तस्वीरें आपको और दिखाएं कि छोटी जेसीबी मशीन जो है वो यहाँ पर लगाई गई है ताकि अब साइड की वॉल्स के साथ साथ अब नींव जो है वो रखी जा सके। ये तकरीबन 12 से 13 फीट ऊंची होगी और उसके बाद दूसरी मंजिल जो है वो यहाँ पर बनाई जाएगी ताकि पुलिस वहां पर पूरी तरीके से मॉनिटरिंग कर सके। ये पूरा इलाका अगर कहा जाए तो काफी संवेदनशील है, पुलिस का मानना है और इसी के लिहाज से ये फैसला जो है वो पुलिस के आलाधिकारियों की तरफ से लिया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम जो दीवारें हैं वो काफी गहरी दीवारें जो है वो यहाँ पर खड़ी की गई हैं और चारों तरफ अगर आप देखेंगे मोटे-मोटे तेजी नजर आ रहे हैं कि मजदूर तेजी से कार्य कर रहे हैं। वहां पर जेसीबी मशीन लगाए गए हैं। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो संभल में खाली जमीन पर पुलिस चौकी बन रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस चौकी बनने से वहां शांति रहेगी और लोगों से ही हमारे संवाददाता सुशांत मेहरा ने बातचीत की। संभल में पुलिस चौकी का निर्माण किया जा रहा है शाही जामा मस्जिद के ठीक सामने और यहाँ पर जो लोग हैं वो क्या सोचते हैं, यहाँ पर फिलहाल चौकी का निर्माण किया जा रहा है, क्या कैसे देखते हैं आप इसको? अस्थायी चौकी तो यहाँ पहले से ही थी, लेकिन अब स्थायी चौकी का निर्माण हो रहा है। इस पूरे क्षेत्र में सुरक्षा का भाव बढ़ेगा और ये प्रशासनिक जो हमारे अधिकारी हैं उनकी बहुत ही अच्छी पहल है और वो जो इस काम को कर रहे हैं इसके लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं कि इससे इस क्षेत्र की सुरक्षा में और जो वृद्धि होगी और लोगों में सुरक्षा का भाव बढ़ेगा। 24 तारीख की घटना के बाद क्या लगता है कि काफी ज्यादा जरूरत थी इसकी? नहीं, जरूरत तो इसकी थी ही, इसकी पहले से ही जरूरत थी। यहाँ पे एक अस्थायी चौकी पहले से बनी हुई है छोटी सी, लेकिन अब यहाँ ज्यादा सुरक्षा बढ़ाई जा सकेगी और जो अधिकारी हमारे यहाँ पे आप देख रहे हैं खुले टेंट में रह रहे थे, सड़क पे बैठे हुए थे, तो उनको भी जहाँ धूप, गर्मी, जाड़ा, बरसात सबका दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, वो हमारे पुलिस अधिकारियों को नहीं होगा। आप कैसे सोचते हैं सर चौकी का निर्माण हो रहा है? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है और बढ़िया है और दृष्टि को सब देखते हुए अच्छा निर्माण है और ये प्रशासन ने कदम अच्छा उठाया है और ये जरूरत भी थी यहाँ पर और प्रशासन के साथ में भी। और यहाँ पे हमेशा सम्मान ये दंगे भड़कते रहते हैं तो यहाँ प्रशासन भी खुले में बैठता होता है, गर्मी धूप, तो यहाँ सुरक्षा के लिए और अच्छा है। ये सब धर्म के लिए है, कोई एक धर्म के लिए नहीं बन रही है, ये तो सबके लिए ही, सुरक्षा के लिए ही है और बढ़िया रहा है, अच्छी है और खुशी हो रही है। बनना चाहिए, प्रशासन ने जो कदम उठाए हैं बहुत अच्छे उठाए हैं। लगता है कि जरूरत थी इसकी? फिलहाल बहुत ज्यादा जरूरत थी चौकी की, ज्यादा ही जरूरत थी। जरूरत के ही बन से ही चौकियां और थाने बनते हैं, ना तो क्यों बनाए जाएंगे, ना तो सभी जगह थाने और चौकी बन जाएंगे। संवेदनशील इलाका है, सब कुछ देखते हुए और अच्छा। चलिए, इलाके के लोग हैं, इनका साफ तौर पे कहना है कि जरूरत थी और ये इलाका भी काफी ज्यादा संवेदनशील है और उसी को ध्यान में रखते हुए ये जो फैसला लिया गया कि काफी अच्छा है और लोगों का मानना है कि भविष्य में जो संभल के हालात हैं उनको देखते हुए इसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी और इसका निर्माण वाकई काबिल तारीफ है। संभल के करीब चंदौसी में भी एक ऐतिहासिक बावड़ी की खुदाई में नए तथ्य सामने आ रहे हैं और अब तक 1 मंजिल तक की खुदाई हो चुकी है। बावड़ी का हर दिन एक नया रूप देखने को मिल रहा है और अंदाजा है कि जब खुदाई निपट जाएगी तो यहां एक विशाल प्राचीन बावड़ी देखने को मिलेगी। 304 बरस से जो बावड़ी दफन, जिस बावड़ी में इतिहास समाया था, बावड़ी का सच सामने आने लगा। दफन बावड़ी जमीन से निकली। संभल के पास ही चंदौसी में एक ऐसी बावड़ी है जिसको जमीन में दफन कर दिया गया था। उसके ऊपर एक मैदान बन गया था, बावड़ी का नामो निशान मिटा दिया गया था, लेकिन अब ये बावड़ी जिंदा हो रही है।
आहिस्ता आहिस्ता बावड़ी का इतिहास जमीन से निकल रहा है। पहले विशाल दरवाजे दिखे, फिर खुदाई के बाद एक एक करके पुरातत्व का यह स्मारक झांकने लगा। अब बावड़ी वाले मैदान के दूसरी तरफ से भी खुदाई शुरू कर दी गई है। बावड़ी की खुदाई की जगह पर दूसरी बार एएसआई की टीम पहुंची और फीता डालकर बावड़ी की जांच की गई। बावड़ी की खुदाई को आज 8 दिन हो चुके। बावड़ी की पहली मंजिल तक खुदाई हो चुकी है। एएसआई की मौजूदगी में यहाँ पर जो खुदाई का काम चल रहा है, ये देखिए एएसआई के अधिकारी खड़े हैं जो कि बार बार जो बावड़ी है उसकी फीते से नपाई करते हैं, उसकी लंबाई चौड़ाई देखने की कोशिश करते हैं। और यहाँ देखा जा रहा है कि बावड़ी जो है उस बावड़ी के ऊपर ये रोड बना हुआ था पूरी तरीके से। इस रोड ने बावड़ी के ऊपर अतिक्रमण किया हुआ था मिट्टी से। जो यहाँ का प्रॉपर्टी डीलर था जिसने यहाँ के लोगों को ये जायदाद बेची है, तो यहाँ पूरी तरीके से उसने इस बावड़ी को मिट्टी से ढककर और जो है इसको जो है बेचा गया था। एएसआई ने बुलडोजर से बावड़ी के ऊपर का अतिक्रमण हटाया। एएसआई ने लेजर लाइट से पता किया कि रोड के नीचे बावड़ी है। फीते से बावड़ी की लंबाई चौड़ाई भी नापी गई। प्रशासन ने बावड़ी के चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगा दिए हैं। आपने पहले हम लोगों ने फर्स्ट फ्लोर निकाला था और ये जो है रोड के नीचे जो है कुआं की बताया जा रहा था ना कि कुआं है, हो सकता तो ये शायद कुआं ही है। ये कुएं का पोर्शन है। ये कुएं का पोर्शन है। तो ये क्या ये रोड के नीचे निकला है? जी, ये रोड, हाँ, इसके ऊपर से रोड बना दी गई थी और हो सकता है किसी ने इसके ऊपर अतिक्रमण करके उसके ऊपर रोड बना दी और उसके बाद जब इसको भी खोदा गया है तो उसके नीचे कुआं निकला है। मौके पर प्रशासन ने लोगों की आवाजाही रोकने के लिए बावड़ी के चारों तरफ के रास्ते में ईंटों की छोटी दीवार खड़ी कर दी है। ये बावड़ी बिलारी सहसपुर के राजा चंद्र विजय सिंह की, उनके वंशज रानी सुरेंद्र बाला को रियासत के मैनेजर ने रहने को दी थी। ये बावड़ी सन 1720 में राजा आत्माराम ने बनवाई थी। बावड़ी 304 साल पुरानी है। एक बार पूरी बावड़ी सामने आने के बाद पता चलेगा इसका आकार कितना विशाल था और किसने इसको दफन किया था। चंदौसी से अनूप कुमार, आज तक।